हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो बच्चों, आज हम लोग डेप्रिसिएशन को और आगे कंटिन्यू करते हैं। आज हम लोग प्रैक्टिकल सम्स करेंगे उसके ऊपर। इससे पहले वाले क्लासेस में हम लोग उसका रिटर्न ऑन वैल्यू और स्ट्रेट लाइन मेथड के बीच में जो डिफरेंसेस होता है वो जाने हैं। इससे पहले वाले और क्लास था जिसमें हम लोग उसका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को, बेसिक कॉन्सेप्ट को हम लोग कवर किए थे। तो आज से हम लोग उसका प्रैक्टिकल सम्स करते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड के ऊपर। ठीक है बच्चों, तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए। तो ये हम लोग का स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से ये सम्स है। देखिए क्वेश्चन में लिखा है, ऑन 1 अप्रैल 2020 एक्स लिमिटेड परचेज अ मशीन कॉस्टिंग 4 लाख एंड स्पेंड 550,000 ऑन इट्स इंस्टॉलेशन। कितने का? 4 लाख का मशीन कॉस्ट किया है, खरीदा है, और स्पेंड किया है 50,000 ऑन इट्स इंस्टॉलेशन। अब ये जानेंगे इंस्टॉलेशन होता क्या है। द एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द मशीन इज 10 years, आफ्टर विच इट्स रेसिडुअल वैल्यू विल बी 50,000 and find the amount of annual depreciation according to the fixed installment method and prepare machinery account for first 3 years. The books are closed on 31st March every year. तो ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोला है कि 1 अप्रैल 2020 को एक एक्स लिमिटेड एक कंपनी है जो परचेस करा है, 4 लाख का मशीन परचेस करा है और इसके ऊपर 50,000 का इंस्टॉलेशन किया है। इंस्टॉलेशन मतलब कोई भी मशीन जब हम लोग परचेस करते हैं तो उसको वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए, उसको प्रोडक्शन के में लाने के लिए क्या करना पड़ता है, उसको इंस्टॉल करना पड़ता है। उसको हम लोग, जैसे आप एसी खरीद के लेके आते हो, क्या एसी खरीद के लेके आओगे तो लाते ही आपका कूलिंग करने स्टार्ट कर देगा, आप ऑपरेट करने स्टार्ट कर दोगे? नहीं, उसको आपको क्या करना पड़ेगा, दीवार में फिक्स करना पड़ेगा ना। उसको कहते हैं इंस्टॉलेशन। तो कोई भी चीज लाते हैं तो उसको हम लोग इंस्टॉल करते हैं, तब जाके वो वर्किंग कंडीशन में आता है। तो जो भी आप जो कोई भी एसेट्स जिस डेट को परचेस करते हो उस डेट को अगर परचेस किए, अब परचेस करने के बाद जब तक वो वर्किंग कंडीशन में ना आए तब तक वो सारे एक्सपेंसेस वो फिक्स एसेट्स का कॉस्ट माना जाएगा। समझ रहे हो बात आप? तो जैसे कि यहाँ पे अगर परचेस किया है 4 लाख का, तो सिर्फ 4 लाख का कॉस्ट प्राइस नहीं कहलाएगा। ये मशीन 4 लाख के साथ साथ इसके ऊपर जो इंस्टॉलेशन किया है वो भी इसका मशीन का ही कॉस्ट कहलाएगा। दैट मीन्स कि 4 लाख का कॉस्टिंग नहीं होगा। कितने का होगा? 4 लाख प्लस 50,000, यानी 4,50,000 का सही मायने में एक्चुअल कॉस्ट हुआ। ठीक है बच्चों। इसके अलावा अब जाहिर बात है कि कोई भी मशीन होता है, कोई भी फिक्स एसेट्स होता है तो उसका एक लाइफ होता है, एक सर्टेन लाइफ होता है, 5 years, 10 years, 20 years। तो उसका लाइफ है कितने ईयर्स का? 10 years का लाइफ है। और 10 years के बाद अगर उसको बेचा जाए तो उसका स्क्रैप वैल्यू यानी रेसिडुअल वैल्यू कितने का होगा? 50,000 का। मतलब कि अगर वो इसका लाइफ जब 10 years का हो जाएगा तो उसको आप रद्दी के भाव में बेचोगे तो आपको 50,000 का उसका स्क्रैप वैल्यू मिलेगा। उसको हम लोग बोलते हैं रेसिडुअल वैल्यू। ठीक है बच्चों, तो ये बात लिखा हुआ है। तो इसमें आप मेथड हम लोग को सबसे हमेशा हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा कौन सा मेथड से सम्स बनाने बोला है और बुक्स कब क्लोज होता है। ये दो बात आपको हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन जब भी आप बनाओगे बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये चैप्टर में खुद जो भी है ज्यादातर आपको कैलकुलेशन बेस्ड चैप्टर है। इसमें कैलकुलेशन आपको बहुत मैटर करता है। कैलकुलेशन के लिए आपको डेट बहुत मैटर करेगा, डेट फैक्टर्स में कंसिडर करना पड़ता है। उसके अकॉर्डिंगली आप डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कौन सा टाइप का मेथड है, ठीक है, और कौन सा टाइप का मेथड है, और ये बुक कब क्लोज होता है। बहुत सारे कंपनी जो भी फॉर्म है इसका अलग अलग डेट को बुक्स क्लोज होता है। तो सबका अलग अलग ये बुक्स क्लोजिंग का ये ईयर फॉलो करता है। तो हम लोग को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या ये फाइनेंशियल ईयर है, क्या ये कैलेंडर ईयर है, बुक्स कब क्लोज होता है, वो आपको हमेशा ध्यान रखना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हुआ। अगर डेप्रिसिएशन है तो आपको ये ध्यान रखना है। मेरी बातें को अच्छा से समझिए आप, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, क्या मेथड बोला है? फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड का और एक नाम क्या है? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रेट लाइन मेथड बोलते हैं। और एक इसका नाम क्या है? ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है। तो अगर आप ये सब मिस कर दिए होंगे तो आप जाके पिछला वीडियो जाके आप देख के और चीज को क्लियर कर सकते हो आप, ठीक है बच्चों। तो चलिए, तो फिर क्या बोला यहाँ पे? एनुअल डेप्रिसिएशन निकालने बोला है। कौन सा मेथड से निकालने बोला? फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड से निकालने बोला है। कितने सालों के लिए बोला है बनाने के लिए? तो फर्स्ट 3 years, 3 साल के लिए बोला है हम लोग को बनाने के लिए। मतलब फर्स्ट 3 कंप्लीट ईयर्स का बोला है बनाने के लिए। हम लोग का अकाउंटिंग ईयर क्या होगा? अगर बुक्स क्लोज होता है 31st March एवरी ईयर, तो इसका मतलब हम लोग का अकाउंटिंग ईयर, अगर वो परचेस किया ऑन 1 अप्रैल 2020 वो लिखा है, इसका मतलब इसका अकाउंटिंग ईयर हम लोग क्या होगा? 2021 एक अकाउंटिंग ईयर होगा, दूसरा अकाउंटिंग ईयर होगा 2021, 22 एक ये अकाउंटिंग ईयर हुआ, और थर्ड क्या होगा? 2022, 23 ये हम लोग का अकाउंटिंग ईयर है। क्योंकि फाइनेंशियल ईयर में ऐसे 2 ईयर लेके चलता है ना।
फर्स्ट ईयर का 9 महीना और लास्ट नेक्स्ट ईयर का 3 मंथ्स मिलाकर टोटल 12 मंथ्स का होता है फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, तो 20-21, 21-22, 22-23 ये 3 हम लोग का अकाउंटिंग ईयर का क्या बनाना पड़ेगा, उसका मशीनरी अकाउंट बोला है बनाने के लिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग उसका बनाते हैं। हम लोग इस पे क्या बोला है, लेजर बोला है बनाने, तो लेजर हम लोग करेंगे। लेजर के साथ साथ हम लोग जर्नल एंट्री भी जानेंगे कि जर्नल के थ्रू हम लोग समझेंगे कि ये लेजर पोस्टिंग कैसे हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका। सबसे पहले इसका फॉर्मेट घिस लेते हैं लेजर का। तो सबसे पहले क्या होता है, जैसे हम लोग पता है हम लोग को एक डेट कॉलम होता है, एक पर्टिकुलर कॉलम होता है, एक अमाउंट कॉलम, अगेन डेट कॉलम, डेट, पर्टिकुलर और एक अमाउंट कॉलम। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अमाउंट, रुपीज सिंबल देना बहुत जरूरी है, ये ध्यान रखना है। डेबिट और क्रेडिट, ये एक पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है। टॉप में जिसका बुक्स बना रहे हैं उसका नाम लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड, क्या है अकाउंट का नाम क्या रहेगा, मशीनरी अकाउंट। ठीक है, आप पूरा फुल फॉर्म लिखोगे। ठीक है, यहाँ पे मशीनरी अकाउंट शॉर्ट में मत लिखना, पूरा फुल फॉर्म लिखोगे मशीनरी अकाउंट। अगर फॉर्म का नाम नहीं लिखा है, कंपनी का नाम लिखा है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, इन द बुक्स ऑफ डैश डैश लिख के छोड़ देंगे। पर चूंकि इसमें मेंशन करा है इसलिए हम लोग एक्स लिमिटेड लिखा है, इसलिए एक्स लिमिटेड हम लोग लिख रहे हैं। ठीक है, डेबिट हो गया, क्रेडिट हो गया। तो हम लोग जो मशीनरी अकाउंट बनाएंगे ना, उसको लेजर भी हम लोग समझेंगे, लेजर में पोस्टिंग कैसे करते हैं, और उसका जर्नल भी करेंगे। जर्नल के साथ हम लोग लेजर बनाएंगे तो ज्यादा अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। बहुत सारे बच्चे क्या होता है, लर्न कर लेते हैं, इसको याद कर लेते हैं, अरे अच्छा डेबिट में आने वाला है, ये क्रेडिट में आने वाला है, बट क्यों आया नहीं पता रहता है। इसलिए हम लोग जर्नल के साथ साथ लेजर करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो 4 लाख का परचेस करा है, तो मशीन अगर परचेस करेंगे, कोई भी फिक्स एसेट्स हम लोग जब परचेस करते हैं तो जर्नल एंट्री क्या होता है, जर्नल एंट्री क्या होता है, ये आप उम्मीद करते हैं कि आपको ये सब जर्नल एंट्री आना चाहिए। ये सब बेसिक हम लोग का जर्नल एंट्री जब स्टार्ट हम लोग किए थे उस वक्त हम लोग ये सब पढ़े हुए हैं कि जब कोई फिक्स एसेट्स परचेस करते हैं तो जर्नल एंट्री क्या होता है। तो जब भी हम लोग फिक्स एसेट परचेस करेंगे, अगर एसेट्स का नाम मेंशन किया हुआ है तो उसका नाम लिखेंगे, राइट। और या कैश में पेमेंट करेंगे, अगर कुछ नहीं मेंशन किया है तो कैश लिख सकते हो, बैंक में लिख सकते हो। ह्यूज अमाउंट रहता है, बड़ा अमाउंट रहता है तो हम लोग बैंक मेंशन करते हैं, छोटा अमाउंट रहता है तो हम लोग कैश लिखते हैं। तो इसमें हम लोग बैंक अकाउंट लिख सकते हैं क्योंकि 4 लाख का अमाउंट है। 4 लाख का अमाउंट ट्रांजेक्शन कैश में नहीं होता, चेक में होता है। ठीक है बच्चों, तो ये ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम लोग मशीनरी परचेस करेंगे तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट लिखेंगे। ठीक है बच्चों, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो हम लोग क्या बना रहे हैं, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक लिख रहे हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, कहां लिखेंगे, इस साइड में आएगा 2020, हमेशा पहले ईयर मेंशन करेंगे, इसका बाद डेट और मंथ। ठीक है, 2020 1 अप्रैल, क्या होगा, टू बैंक बोल के लिखेंगे हम लोग। नरेशन क्या लिखेंगे, परचेस, ये आपको लिखना बहुत जरूरी है। कितने का परचेस करा है, 4 लाख का, चलिए 4 लाख लिख देते हैं। और ये जो इंस्टॉलेशन किया है ये भी अपना बैंक से ही आएगा, तो सेम डेट को ही लिखेंगे। चाहते तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो, लेकिन अलग से लिखोगे तभी कोई दिक्कत नहीं है। टू बैंक नरेशन क्या होगा, इंस्टॉलेशन, ठीक है। अकाउंट मेंशन करना है, जरूरी है। तो टू बैंक अकाउंट नरेशन इंस्टॉलेशन, टू बैंक अकाउंट नरेशन परचेस। कितने का इंस्टॉलेशन किया है आपका, 50,000 का, तो चलिए 50,000 का हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो डेप्रिसिएशन जब चार्ज करेंगे तो जर्नल एंट्री क्या होना चाहिए, हम लोग पढ़े हुए कि कोई भी फिक्स एसेट जब चार्ज होता है डेप्रिसिएशन, तो फिक्स एसेट्स का वैल्यू क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो फिक्स एसेट्स जब परचेस करते हैं, जब फिक्स एसेट्स बढ़ता है, डेबिट एप्रिशिएट होता है तो उसको डेबिट करते हैं, कम हो जाएगा तो उल्टा कर देंगे। तो फिक्स एसेट्स कहां चल जाएगा, क्रेडिट साइड में चल जाएगा। और डेप्रिसिएशन क्या है, एक तरह का बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंसेस है, लॉसेस है, राइट। तो लॉसेस को डेबिट में लिखेंगे। इसका मतलब जर्नल एंट्री क्या होगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। तो कहां पे आना चाहिए, क्रेडिट साइड में आना चाहिए। तो 2021 ईयर चेंज होगा, राइट। हम लोग जब भी हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो हमेशा वो अकाउंटिंग ईयर का क्लोज में, हमेशा मतलब अकाउंटिंग ईयर के एंड में हमेशा डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। ठीक है, अगर सेल वेल नहीं हो रहा है तो हम लोग हमेशा ये ध्यान में रखना है कि हमेशा वो अकाउंटिंग ईयर का एंड डेट को ही चार्ज करेंगे। अगर हम लोग अकाउंटिंग ईयर फर्स्ट ईयर में
2020-21 है तो 21 का एंड कब होगा? 31 मार्च 2021, ठीक है ना? 31 मार्च 2021 को हम लोग उसको लिखेंगे, डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये आपको एक छोटा छोटा जो बात है आपको ध्यान में रखना है, ठीक है बच्चों? बाय डेप्रिसिएशन डेट क्या होगा? उस अकाउंटिंग ईयर का एंड। तो स्टार्ट हुआ 2020 फर्स्ट अप्रैल को, तो एंड कब होगा? जैसे ही हुआ 2021 फर्स्ट 31 मार्च को। तो बाय डेप्रिसिएशन करके अब इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा। उसका वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? वर्किंग नोट में जाके निकाल लेते हैं। वर्किंग नोट, नोट नंबर 1 क्या लिखेंगे? कैलकुलेशन और एनुअल डेप्रिसिएशन, क्योंकि चूंकि सब में बोला भी है कि एनुअल डेप्रिसिएशन निकालने के लिए, तो हम लोग ये पढ़े हुए हैं स्ट्रेट लाइन मेथड से कि एनुअल डेप्रिसिएशन कैसे निकाला जाता है। तो एनुअल डेप्रिसिएशन इक्वल्स टू क्या होगा? कॉस्ट ऑफ मशीन प्लस इंस्टॉलेशन, है ना, माइनस क्या है? स्क्रैप वैल्यू, यानी स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ मशीन। तो कितना है? तो इंस्टॉलेशन टोटल 4 लाख का था, 4 लाख प्लस इंस्टॉलेशन 50,000 माइनस स्क्रैप कितने का है? 50,000 का माइनस का स्क्रैप कर देंगे, और लाइफ कितने का है? 10 से। तो अल्टीमेटली कितना आएगा? 40,000 का एनुअल डेप्रिसिएशन आएगा। मतलब हर साल 40,000 करके डेप्रिसिएशन होता चला जाएगा, और 10 साल के बाद उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, और उसको बेचोगे आप स्क्रैप के तौर पे तो आपको 50,000 मिलेगा। यही कुल मिला के बात हुआ। तो इसका डेप्रिसिएशन हम लोग यहाँ पोस्ट कर देते हैं। चलिए नोट लिख देते हैं। नोट नंबर 1 कहां से वैल्यू आया समझ में आएगा। नोट नंबर 1 से आया ये वैल्यू कितने का? 40,000। तो ये 40,000 आप लिख दिए। फिर इसको क्या करेंगे? सिंपली बैलेंस करेंगे। तो 4,50,000 जैसे आप लोगों को बैलेंस करने आना चाहिए। फिर इसको बैलेंस करेंगे, लास्ट डेट को ही हमेशा बैलेंस करेंगे 31 मार्च को ही, बाय बैलेंस सीडी। कितने का आएगा? 4,10,000 का। ये हो गया एक साल कंप्लीट। फिर इसको क्या करेंगे? बैलेंस सीडी नेक्स्ट, इसका नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर का ओपनिंग डेट को लिखेंगे। तो 31 मार्च के बाद एक दिन के बाद क्या आता है? 1 अप्रैल आता है। तो 2021 1 अप्रैल टू बैलेंस बीडी कितने का था? 4,10,000 का था, 4,10,000 बैठा देंगे। फिर इसके बाद क्या हम लोग करते हैं? हमेशा उसका अकाउंटिंग ईयर चेंज होगा। इसका कब होगा? 22 में क्लोज होगा, 31 मार्च को, बाय 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट सेम अमाउंट रहेगा। कितने का? 40,000 का। क्योंकि हम लोग क्या जानते हैं? जो फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड होता है जिसमें अमाउंट ऑफ एनुअल जो डेप्रिसिएशन होता है वो हमेशा सेम रहता है। ठीक है, तो इतना आप लोग को पता होना चाहिए बच्चों। ठीक है, चलिए आप कुछ तो परचेस हो नहीं रहा है, ठीक है, और बीच में और कोई ईयर में परचेस नहीं हुआ है, एडिशनल परचेस नहीं हुआ है और ना सेल हुआ है। अगर सेल होता तो सेल का एंट्री पास करते हैं, परचेस होता इस ईयर में तो परचेस का एंट्री पास करते हैं। बट क्योंकि इसमें कुछ नहीं हुआ है, बस एक ही मशीन है वही चला जा रहा है, तो हम क्या करेंगे? क्लोज कर देंगे। 4,10,000 4,10,000 इसको बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस हमेशा लास्ट डेट को ही होगा, 31 मार्च को। अकाउंटिंग हमेशा लास्ट डेट को ही होता है। बाय बैलेंस सीडी कितने बचे? कितना होगा बच्चा? 3,70,000। फिर इसको बैलेंस कर लो आप। बैलेंस करके फिर नेक्स्ट ईयर में आएंगे। लास्ट ईयर हम लोग का है 22 1 अप्रैल टू बैलेंस बीडी कितने का है? 3,70,000। फिर इसमें हम लोग ईयर चेंज होगा 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। यहाँ पे शॉर्ट में लिखे हैं, आप पूरा फुल फॉर्म लिखोगे, ठीक है बच्चों? शॉर्ट में लिखा है डेप्रिसिएशन, लेकिन आप लोग पूरा डेप्रिसिएशन लिखोगे पूरा पूरी। ठीक है, कितने का होगा? 40,000 का होगा। बैलेंस कर लो आप। 3,70,000 3,70,000
70,000 बैलेंस करेंगे तो कितना आएगा 3,30,000 बाय बैलेंस CD 31 मार्च को ही। फिर इसको क्या करेंगे चेंज करके छोड़ देंगे 1 अप्रैल टू बैलेंस BD कितने का 3,30,000 का। बस हो गया। ये हम लोग का सबने बोला है कि फर्स्ट 3 इयर्स का बोला इसलिए 1 साल, दूसरा साल और ये तीसरा साल, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, 3 साल का बोला है इसलिए 3 साल का बना रहे हैं। 31 मार्च को क्लोज होता है अकाउंट, इसलिए 31 मार्च का क्लोज हो रहा है, आप देख सकते हो। ठीक है, कौन सा मेथड से बोला है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड से बोला है, इसलिए हम लोग फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड से एनुअल डेप्रिसिएशन इस तरह से निकाले हैं। आप सब में दिखा दोगे, मेंशन कर देना कि कहां पे नोट 1 हो रहा है, क्योंकि ये वैल्यू हम लोग खुद से जनरेट किए हैं। अगर वैल्यू जनरेट करेंगे तो आपको उसको प्रॉपर तरीके से दिखाना पड़ेगा ताकि एग्जामिनर को कोई किसका डाउट ना रहे कि ये वैल्यू कैसे आया है। अदरवाइज अगर आप बिना कैलकुलेट किए मन में कैलकुलेट करते हो और वैल्यू यहाँ बैठा देते हो तो ऐसा लगेगा एग्जामिनर को कि आप चीटिंग करके या किसी से कॉपी करके आप बैठाए हो। ठीक है, तो ऐसा आप मौका आपको देना ही नहीं है टीचर को कि आप जिससे आपका मार्क्स काट ले। ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखना है। तो चलिए ये वाले इस टाइप का समस्या रहेगा तो हम लोग को ऐसे बनाना होगा। इसके बाद हम लोग और लेते हैं जिसमें हम लोग परचेस भी होगा। ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर परचेस भी होगा और अगर सेल हुआ तो सेल भी करेंगे। ठीक है, तो आज का सेशन हम लोग यही समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आज का जो भी हम लोग डेप्रिसिएशन का जो न्यूमेरिकल सम्स किए, प्रैक्टिकल जो सम्स किए, वो आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे। और भी इससे बहुत डिफरेंट टाइप का सम्स मिलेगा जिसमें हम लोग का परचेस भी होगा, सेल भी होगा, सेल भी किया जाएगा, परचेस भी किया जाएगा। तो और डिफरेंट मेथड रहेगा लाइक डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से भी हम लोग को सम्स बनाना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं और आगे कंटिन्यू करेंगे। बस आज के लिए इतना ही। और आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा आगे और अच्छा करने के लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।